ये बेहद शर्मनाक और दर्दनाक बात है। जी। हर व्यक्ति कानून के दायरे में ही सबको रहना होगा और संविधान सबको अधिकार देता है। मुझे भी फंडामेंटल राइट है। और वो एयरपोर्ट के अंदर चले आए और कहने लगे हम आपको नहीं जाने देंगे गोरखपुर, आपका प्रोग्राम की परमिशन कैंसिल कर दी गई है। और एक तरीके से जिस तरह डिटेन कर लेते हैं, नज़रबंद कर लेते हैं कि आपको जाने ही नहीं देंगे, वो स्थिति पैदा कर दी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या योगी जी इतने ज़्यादा डर गए कांग्रेस से? आप हमारे फंडामेंटल राइट का आप वायलेशन कर रहे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार देख रहे हैं कि एक विवादास्पद स्थिति बनी हुई है। बीते दिन एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में होता है जिसमें प्रबुद्ध समाज के लोग मौजूद होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारे लगते हैं मुद्दा यूजीसी का, और दूसरे दिन एक और कार्यक्रम गोरखपुर में होना था जिसमें दलित समाज के तमाम लोग पूरे प्रदेश भर से इकट्ठा होने थे। कांग्रेस के तमाम डेलीगेट्स वहां पर पहुंचने थे। उससे पहले ही गोरखपुर की पुलिस आकर हाउस अरेस्ट कर लेती है, नज़रबंद कर लेती है उन लोग को। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। सर, आप फ्लाइट से उतरते हैं और पुलिस आपको एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेती है, अभी कांग्रेस कार्यालय पे, लेकिन कार्यक्रम में पहुंच नहीं पाएंगे। ये बेहद शर्मनाक और दर्दनाक बात है। जी। भारत एक आज़ाद देश है, भारत में संविधान का शासन है। भारत में कोई भी, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या MP MLA हो, या अधिकारी हो, या कर्मचारी हो, हर व्यक्ति कानून के दायरे में ही सबको रहना होगा और संविधान सबको अधिकार देता है। मुझे भी फंडामेंटल राइट है कि मैं कहीं भी जाके सामाजिक कार्यक्रम करूं या सभाएं करूं। लीगल परमिशन की ज़रूरत होती है तो वो परमिशन ली जाती है। प्रायर रिटर्न परमिशन SDM साहब ने दी थी और हम लोग टिकट करा के दिल्ली से आज सुबह जैसे ही लखनऊ पहुँचे हैं, एयरपोर्ट पे कम से कम 10 से 15 पुलिस के अधिकारी होंगे, जिसमें ज़्यादातर इंस्पेक्टर रैंक के लोग, और वो एयरपोर्ट के अंदर चले आए और कहने लगे हम आपको नहीं जाने देंगे गोरखपुर, आपका प्रोग्राम की परमिशन कैंसिल कर दी गई है। हमने कहा भाई आप क्या, ग्राउंड क्या है कैंसिल का? कह रहे हैं होली के मद्देनज़र। होली है, अभी 1 दिन बाद है, 2 दिन बाद है, तो उसका इस दलित समाज से क्या लेना देना? क्या इस दलित समाज से कोई कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की कोई आपके पास कोई इनपुट है क्या? कोई इनपुट नहीं है। नंबर 2 कि क्या इस कार्यक्रम से अलग अलग समूह, जातीय समूह के बीच में कोई वैमनस्य की कोई संभावना है? वो भी नहीं है। तो आपके पास ऐसा क्या इनपुट है जिसकी वजह से कैंसिल किया? उनका हम कुछ नहीं बता सकते, प्रशासन ने कैंसिल किया और हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। और एक तरीके से जिस तरह डिटेन कर लेते हैं, नज़रबंद कर लेते हैं कि आपको जाने ही नहीं देंगे, वो स्थिति पैदा कर दी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या योगी जी इतने ज़्यादा डर गए कांग्रेस से? योगी जी दलित समाज से इतने डर गए कि उनको सामाजिक संवाद भी नहीं करने देंगे, दलित समाज भी नहीं करने देंगे आप? मतलब आखिर आप इतने क्यों डर रहे हैं? ऐसी कौन सी स्थिति खराब हो गई है? और दूसरी बात, आप हमारे फंडामेंटल राइट का आप वायलेशन कर रहे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। हम लोग इसको आसानी से नहीं जाने देंगे। हम इस मुद्दे पर बाकायदा उन अधिकारियों को लीगल नोटिस देंगे और उनके खिलाफ केस डालेंगे। और मेरा क्लियर मांग है सरकार से, खासतौर पर योगी जी से मांग है कि आप इतने ज़्यादा घबरा गए हैं क्या कि आप मतलब सामाजिक प्रोग्राम भी नहीं करने देंगे? अब दलित समाज का कार्यक्रम पूर्व सूचना देकर, रिटर्न परमिशन लेकर, अब वहाँ कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से आ रहे हैं, उनके लिए खाने का भी इंतजाम किया गया है, आपने सब कुछ अचानक ताला लगा दिया। कितना बड़ा लॉस! मतलब प्रजातंत्र में क्या राजनीतिक पार्टियों को, विपक्ष को, किसी को भी आप सभा नहीं करने देंगे? आप तो जब जहाँ चाहे जुलूस निकाल लेते हैं, जहाँ चाहे रोडों को कब्जा के बैठ जाते हैं, जिसको चाहे उसको उठा लेते हैं। और मतलब हम अगर संवैधानिक तरीके से अपने कानूनी अधिकार का पालन करके आपकी सरकार से परमिशन लेके कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप मतलब उसको भी कैंसिल कर रहे हैं। तो ये तो नहीं चलेगा। आपने डेमोक्रेसी को जिस तरह कुचलने का काम किया, तानाशाही रवैया जो आपने अपना लिया है, ये आपकी राजनीति को ख़त्म करेगा। उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले समय में आपको जवाब जरूर देगी। आप याद रखिएगा, मेरे इन शब्दों को आप नोट कर लीजिएगा
इसी उत्तर प्रदेश की जनता जो कभी भी जो आपस में भाईचारा पसंद करती है, नफरत पसंद नहीं करती, आपने पूरे पूरे उत्तर प्रदेश को नफरत की आग में झोंक दिया है, जाति की आग में झोंक दिया है। तो आप अगर जिस तरीके से संविधान को अपने हाथ में ले रहे हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और हमारी परमिशन को रद्द करके हमें जाने से रोका गया है, इसका जवाब तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको जरूर देगी। सर, जहाँ पे कार्यक्रम होना था वहाँ पे ताला भी लगा दिया गया है और जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं इस समय भी कार्यकर्ता, तमाम आपके समर्थक कांग्रेस के अलग अलग जिलों से पहुंच रहे हैं। तमाम जो दलित समाज के लोग थे जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते थे वो भी अभी पहुंच रहे हैं। क्या संदेश उनको दे रहे हैं यहाँ से? देखिए, मैं कार्यकर्ताओं की मन स्थिति समझ सकता हूँ, उनको कितना मानसिक आघात लगा होगा, किस भरोसे के साथ, एक ऊर्जा के साथ वो लोग आए कि यहाँ से दलित समाज से अपने सामाजिक मुद्दों पे चर्चा होगी, एक नया मार्गदर्शन होगा, किस तरह हम अपने लोगों को एकजुट करके संवैधानिक तरीके से अपने लोगों का जो समस्या है उनका कैसे निराकरण कराएंगे, इन सारे मुद्दों पे चर्चा होनी थी। और आज उनके मनोबल को तोड़ने का काम योगी जी ने किया है। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूँ, आप मनोबल बिल्कुल आपका कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ये आपकी एकता की ताकत है कि मोदी जी घबरा गए और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार घबरा गई है। अब तो वो खुद जो 1975 का हवाला दिया करती थी, कांग्रेस ने इमरजेंसी लागू की, आज तो अघोषित इमरजेंसी भारतीय जनता पार्टी लागू कर चुकी है। और जनता से इतना डर, ये आपकी ताकत है। और आप और ज़्यादा मेहनत कीजिए, आने वाले समय में आपको मार्गदर्शन किया जाएगा, इस लड़ाई को तेज़ किया जाएगा और हम कानूनी तरीके से भी कार्रवाई करेंगे और आगे हम आपके दलित मुद्दों पर और बहुत बड़ी मात्रा में कार्यक्रम करेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो इसमें अगर कोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो कोर्ट के दखल को भी हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह की अड़चन भविष्य में ना आ पाए। सर, क्या लगता है कि सिर्फ होली ही एक कारण था? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, वहाँ पर पुलिस की बात करें तो हर समय 24 घंटे मुस्तैद रहती है और काफ़ी चौकन्ना रहती, का कोई दिक्कत नहीं आने पाती, इस तरीके की बात भी कही जाती है। और खुद मुख्यमंत्री के गृह जनपद है, क्या लगता है वजह कुछ और थी इसलिए रोका गया, या होली जो हवाला जो दिया गया है वही वजह? नहीं, होली वजह नहीं है, वो एक बहाना लिया है। वजह सर क्या मानते? एक्चुअली वजह यह है कि जो दलित समाज उपेक्षा का शिकार है, उत्पीड़न का शिकार है, जो आज विकल्प तलाश रहा है और जहां बाकी विपक्ष की पार्टियां कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मिली हुई नज़र आती हैं, वहां कांग्रेस का बढ़ता ग्राफ, राहुल गांधी जी के प्रति, उनकी सामाजिक न्याय की सोच के प्रति, जो पूरे देश के दलित समाज में, माइनॉरिटीज़ में, पिछड़े वर्गों में और स्वर्ण जाति के अंदर भी जो झटपटाहट है, खासतौर पर ब्राह्मण समाज में जो झटपटाहट है, वो तेज़ी से कांग्रेस की तरफ देख रहा है। और वो दलित समाज जिसको वो अपना वोट बैंक समझने लगे हैं, उनको उस वोट बैंक को खिसकने का डर है। क्योंकि जिस तरीके से मैं लगातार पूरे देश में दलित समाज के मुद्दों पे बात करता हूँ और लोग हमारे साथ बड़ी मात्रा में जुड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो राजनीतिक जो इनसिक्योरिटी की बात है, उस वजह से इन्होंने हमारी परमिशन को अचानक कैंसिल करके हमारे प्रोग्राम पे रोक लगाई है। सर, बीते दिन भी एक कार्यक्रम हुआ राजधानी लखनऊ में, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन था, ब्राह्मण समाज के लोग वहां मौजूद थे, तमाम मुद्दे उठाए गए। उस बीच मंच पर भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी बड़े लीडर्स थे, वहां पे खुला विरोध होता है, उस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया, जनेऊ निकाल कर ब्राह्मणों ने काफ़ी विरोध किया। और जस्ट 24 घंटा नहीं बीतता, एक दलित सम्मेलन आप लोग करने जा रहे थे, महासम्मेलन, वहाँ पे तमाम लोग पहुँच भी रहे थे। क्या देखते हैं, क्या यही कारण तो नहीं था? कल एक विरोध, आज दूसरा विरोध हो जाता गृह जनपद में। मैं आपको बताऊं, ब्राह्मण समाज और दलित समाज जी आज उत्तर प्रदेश में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है और दोनों की हकमारी हो रही है। दोनों को महसूस हो रहा है कि हमें एक साथ मिलके, जिस प्रकार पहले कभी कांग्रेस में दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम, ये तीनों की जो एकता और उसमें अति पिछड़े वर्ग सब साथ में थे, तो कानून का राज था, उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर था। फिर से वो समाज इकट्ठा होने लगा है। तो कहीं ना कहीं इनके आपस की एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार परेशान है और विशेष रूप से योगी जी बेहद डरे हुए हैं। क्योंकि जिस तरह उन्होंने नफरत का खेल खेलना शुरू किया, कभी मुस्लिम के साथ, कभी दलित के साथ और अब ब्राह्मण के साथ भी, तो वो उपेक्षित सभी वर्ग एकजुट होकर कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे आ रहे हैं और इस बात से योगी जी घबरा रहे हैं। आज तो सर कार्यक्रम ख़त्म करने में, कार्यक्रम ना होने में सफल हो गए हैं। क्या आगे
आप इस कार्यक्रम को करेंगे और बड़े भव्य तरीके से होगा? पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में बड़े पैमाने पे कार्यक्रम होंगे और तहसीलों में होंगे। और ये जो संविधान के ऊपर चर्चा, ये जो हमने कार्यक्रम शुरू किए हैं, इसको गांव-गांव तक लेके जाया जाएगा। लोगों को संविधान के द्वारा क्या क्या अधिकार मिले हैं और क्या उनका कर्तव्य बनता है देश के प्रति और समाज के प्रति, उसके प्रति भी उनको जागरूक किया जाएगा। और ये कार्यक्रम जारी रहेगा। और अगर बीजेपी की योगी सरकार इसको रोकने की कोशिश करेगी तो अगर कोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सर्वोच्च न्यायालय कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा, लोगों के फंडामेंटल राइट की रक्षा करना, ये मैं समझता हूँ न्यायालयों की जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी थे। आज एक बड़ा कार्यक्रम गोरखपुर में चौरी चौरा में होना था। तमाम दलित समाज के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। जहां पर कार्यक्रम था वहां पर ताला लगा दिया गया। मुख्य अतिथि को आपको बता दें एयरपोर्ट से ही उठा लिया गया और नज़रबंद कर दिया गया, जाने नहीं दिया गया। और बीते दिन 24 घंटे के भीतर की एक दूसरी घटना बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स मंच पर मौजूद होते हैं, तमाम मुद्दे होते हैं और ब्राह्मण सम्मेलन, ये कह लें प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा था, वहाँ पे तमाम मुद्दे उठते हैं। जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बैकफुट पर है, डरी हुई है। और वही सवाल यहाँ पर भी उठाया गया है राजेंद्र पाल गौतम जी द्वारा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार डरी हुई है, इसलिए एक कार्यक्रम रोक रही है। तमाम सवाल हैं, आपके मन में क्या है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।